जब वो लौटेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो लौटा तो उसी ने उसकी सांसें छीन ली। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दूसरे समुदाय के लड़के से कोर्ट मैरिज किया और उसके बाद वो घर से फरार हो गए। न माँ बाप की चिंता, न भाई बहनों की मोहब्बत, सभी को उस पर कुर्बान कर दिया और उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए घर से फरार हो जाते हैं। और लौटते हैं तो फिर वो 2 साल बाद, जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, ठीक 2 साल बाद उसी प्रेम कहानी का वहीं पर अंत हुआ। उसी ने जिसके लिए वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर इसे अपना हमसफर चुना था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजवान थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड नंबर 2 की ये घटना है, जहां पर 4 जून 2025 की सुबह एक युवक थाने में पहुंचता है और थानेदार से कहता है कि थानेदार जी, मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, उसका शव घर पर पड़ा है, जाकर ले आओ। जब ये बात पुलिस कर्मी सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते। पहले तो वो इस बात पर यकीन नहीं करते, सोचते कि युवक नशे की हालत में होगा, ऐसे ही वो कह रहा है। लेकिन जब उसने दोबारा कहा, फौरन उस युवक को गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और जहां उसने जो शब्द उसने बोले उससे वो दोबारा पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि थानेदार जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, उसका सब घर पर पड़ा है, जाकर ले आओ। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसके घर पर पहुंचती है जहां पर उसने बताया था। पुलिस दरवाजा खोलती है, घर का दरवाजा बंद था, दरवाजा वो खोलती है तो अंदर देखती है कि अंदर एक महिला का सब उसकी निशानदेही पे पहुंचती है और देखती है कि वहां पर एक महिला का सब खून में लथपथ है। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाती है, फोरेंसिक टीम वहां पहुंचती है, परिजनों को सूचना दी जाती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये घटना 4 जून 2025 को सुबह एक घटना सामने आई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022-2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवा गांव में एक कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर एक अंगद नाम का एक युवक रहता है अपने परिवार के साथ में। वहां काफी सारे घर होते हैं, लेकिन ठीक उसके घर के आसपास में एक घर होता है जहां पर एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती है, जिसका नाम होता है नेहा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को बातचीत करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं और एक दूसरे को अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। बातों का सिलसिला सालों गुजरता है और इस बात की चर्चा सभी में हो जाती है। ये जो चर्चा अंगद और नेहा की जो चर्चा है गांव में आम हो जाती है। लोगों को इस बात में पता चलता है। ऐसे ही पता चलते हुए अंगद के और नेहा के घर भी इस बात की खबर लग जाती है। दोनों ही परिवार एक दूसरे के बच्चे को डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं कि दोनों ही परिवारों की जो जातियां हैं वो अलग है, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। अंगद के माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कहीं और करेंगे, तुम इस बात को समझो। दोनों ही पर एक ही गांव का मामला है और दोनों की जातियां अलग है, जिस वजह से हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लड़की भी जिद करती है और लड़का भी जिद करता है, लेकिन दोनों की जातियां अलग है, इसलिए परिवार रजामंद नहीं था। तो अंगद और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते। तो दोनों ने एक फैसला करते हैं कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। परिवार ने तो साफ इनकार कर दिया है, परिवार का कोई भी सदस्य उनका साथ देने को तैयार नहीं है। गांव में भी इस बात की चर्चा हो गई है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अब क्या करें। तो दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो कोर्ट मैरिज करेंगे। अंगद अक्सर काम के लिए कर्नाटक में रहता है। अंगद शर्मा काम के सिलसिले में कर्नाटक में रहता है, वो बढ़ई का वहां पे काम करता है। तो उसने नेहा से बात करी और 2023 में नेहा और अंगद ने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो नेहा को लेकर कर्नाटक चला गया। न नेहा ने अपने परिवार की फिक्र करी, न माँ बाप का प्यार, न बहन भाइयों को प्यार उसको याद रहा। उसको सिर्फ अपना जीवन साथी, जिसके साथ उसने परिवार के खिलाफ जाकर
शादी की है। दोनों वहां चले जाते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। 2 साल बाद अंगद शर्मा और उसकी पत्नी नेहा वापस अपने गांव आते हैं, जहां पर उनका जन्म स्थल है, जहां से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। वो वापस आते हैं। अंगद अपनी पत्नी नेहा को एक किराए का कमरा दिला देता है। अंगद शर्मा अपनी पत्नी नेहा को किराए पर कमरा दिलाता है और कुछ टाइम उसके साथ रहता है। उसके बाद वापस कर्नाटक वो अपने काम पर चला जाता है। नेहा अपने घर में अकेली रहती है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। जब उसकी बड़ी बहन को ये बात पता चलती है कि नेहा वापस आई है और वो वहां पर रह रही है, तो वो अपनी बहन से संपर्क करती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। दोनों ही बहनों के एक दूसरे के लिए ममता जग जाती है। कि बड़ी बहन कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर एक वाहन कंपनी है, वाहन एजेंसी है, तुम यहाँ पर काम करो, इससे तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। नेहा की बहन गीड़ा थाना क्षेत्र में रहती है और नेहा भी अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती है और वहां पर एक वाहन एजेंसी में वो काम करने लगती है। ठीक 2 महीने बाद अंगद कर्नाटक से वापस घर आता है। तो जब वो घर आता है तो देखता है कि नेहा पहले की तरह उससे वो बात नहीं कर रही है। वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। अंगद नेहा से पूछता है कि नेहा तुम किससे बात कर रही हो, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रही हूँ, कंपनी का कॉल है, तुम्हारा कोई काम है तो बताओ, नहीं तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो चला जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद आकर देखता है तो फिर भी वो बात करती है। इस पर अंगद पूछता है कि तुम किससे बात करती हो, तब भी उसका यही जवाब होता है कि वो कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रही है, जिस पर उसे गुस्सा आता है। दोनों में विवाद होता है। 3 जून 2025 को इन दोनों में रात को विवाद होता है, सो जाते हैं। फिर 4 जून की सुबह सुबह इन दोनों में फिर से विवाद होता है उसी बात को लेकर। अंगद को शक था कि उसकी पत्नी नेहा का अफेयर किसी और युवक से चल रहा है, जिससे वो अंगद को धोखा दे रही है। इस बात से परेशान होता है कि जिसके लिए वो सबसे लड़ा, अपने परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उसके लिए लड़ा और उसका साथ दिया। और 4 जून की सुबह घर में चीख पुकार की आवाज आती है। लोग इकट्ठा हो जाते कि लेकिन घर का दरवाजा बंद था। और अंगद ने बात बात में विवाद इतना बढ़ा कि अंगद ने नेहा के सिर पर कई वार किए, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। कुछ देर बाद शोर की आवाज कम हो जाती है तो लोग ये भी सोचते हैं कि सब घर का माहौल शांत हो गया होगा। और हत्या करने के बाद उसके शव के पास ही बैठा रहा। लोगों को लगा कि मियाँ बीवी का मामला है, आपस में झगड़ा कभी प्यार ये तो होता रहता है। वो सुनते और इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर आकर नहीं देखता। थोड़ी देर बाद करीब 1 घंटे बाद अंगद दरवाजा खोलता है और सीधे थाने पहुंचता है। थाने जाकर थानेदार से कहता है कि थानेदार जी, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, उसका शव घर पर पड़ा है, जाकर ले आओ। जब पुलिसकर्मी ये बात सुनते बड़े हैरान हो जाते हैं। वो युवक को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर युवक कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, मैं सच कह रहा हूँ, उसका शव घर पर पड़ा है। पुलिस युवक को गिरफ्तार करती है और उसकी निशानदेही पर उसके घर पर वो पहुंचती है, जहां पुलिस अंगद की निशानदेही पर उसके घर पहुंचती है। घर का दरवाजा खोलती है और देखती है घर के अंदर नेहा का शव खून में लथपथ पड़ा है। पुलिस जब देखती है तो फोरेंसिक टीम को बुलाती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं, वहां पर साक्ष्य जुटाते हैं और जिस धारदार हथियार से उसने अपनी पत्नी नेहा का कत्ल किया है उसको कब्जे में लेते हैं और नेहा के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। नेहा के जो परिवार है, करीबी, उनको सूचना दी जाती है। वो लोग पहुंचते हैं, जब देखते हैं नेहा का शव खून में लथपथ है, ये देखकर उनकी चीखें निकल जाती है। नेहा की माँ ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो देखकर बेहोश होगी। नेहा की बहन सुशीला ने कहा कि नेहा ने 2 साल पहले अपनी मर्जी से दूसरे समुदाय के लड़के अंगद शर्मा से प्रेम विवाह किया था और उसके बाद वो घर से छोड़कर चली गई थी। नेहा की बहन सुशीला ने बताया कि अंगद शर्मा ने उसकी बहन की धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या की है। नेहा की बहन सुशीला की मांग है कि
नेहा की हत्या करने वाले कातिल अंगद शर्मा को फांसी होनी चाहिए। में गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने बताया कि एक युवक ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंची है, जांच पड़ताल की है और साक्ष्य संकलन किया है और आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये उस लड़की का कत्ल था जिसने अपने परिवार से बगावत करके अपनी पसंद के लड़के के साथ घर बसाया। अपने पसंद के लड़के के साथ घर बसाया था। अब ये सवाल हमारे समाज से है, क्या प्रेम विवाह करने वाली लड़कियों की जान इतनी सस्ती है? क्या पति को यह हक है कि वो अपनी पत्नी की जिंदगी का फैसला खुद करे? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि ऐसे ही मामलों की जानकारी सबके सामने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावना को आहत करना नहीं था। ना ही किसी को डराना था, न धमकाना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें।